बच्चे ना चाहना पूजा भट्ट की शादी टूटने की सबसे बड़ी वजह बनी। क्या 11 साल पुराना रिश्ता सिर्फ अकेलेपन की वजह से खत्म हो गया? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूजा भट्ट ने कहा, मैंने खुद को खो दिया था? बॉलीवुड में ब्रेकअप और डिवोर्स की खबरें नई नहीं है, लेकिन जब कोई स्टार सालों बाद अपने रिश्ते की ऐसी सच्चाई बताता है जो आम तौर पर लोग छुपा लेते हैं, तो हर कोई हैरान रह जाता है। क्योंकि इस बार मामला किसी अफेयर, किसी धोखे या किसी तीसरे इंसान का नहीं है, बल्कि वो इस एहसास का है जो शायद बहुत से लोग अपनी लाइफ में फील करते हैं, लेकिन खुलकर बोल नहीं पाते। और यही वजह है कि पूजा भट्ट का लेटेस्ट स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट इशिता। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों टूटी थी पूजा भट्ट और मनीष मखीजा की ये शादी, और क्यों आज सालों बाद भी लोग इस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। दोस्तों, पूजा भट्ट और मनीष मखीजा की शादी साल 2003 में हुई थी। उस वक्त दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था। मनीष मखीजा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक जाने माने नाम थे और पूजा भट्ट अपने बोल्ड और आउटस्पोकन अंदाज के लिए पहले से ही काफी फेमस थे। शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ नॉर्मल नजर आता था, लेकिन वक्त के साथ दोनों के रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी। करीब 11 साल साथ रहने के बाद साल 2014 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। उस वक्त भी इस डिवोर्स को लेकर कई तरह की बातें सामने आई। किसी ने कहा करियर वजह बना, किसी ने कहा सोच का डिफरेंस है, और कुछ लोगों ने तो किसी तीसरे इंसान की बात तक करनी शुरू कर दी। लेकिन अब पूजा भट्ट ने खुद इन सब अटकलों पर अपनी बात रखी है। एक इंटरव्यू में पूजा ने साफ कहा कि उनकी शादी किसी तीसरे इंसान की वजह से नहीं टूटी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ही रिश्ते में अकेलापन महसूस करने लगी। जरा सोचिए, एक इंसान आपके साथ हो, आप उससे रोज देखो, एक ही घर में रहो, लेकिन फिर भी आपको लगे कि आप अकेले हैं। तो शायद वही किसी भी रिलेशनशिप का सबसे बड़ा वार्निंग साइन होता है। पूजा ने बताया कि धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि वो दोनों एक दूसरे से इमोशनली दूर होते जा रहे हैं। उनका रिश्ता दोस्ती और ट्रस्ट से शुरू हुआ था, लेकिन वक्त के साथ दोनों खुद को एक और दूसरे से खोने लगे। सबसे इमोशनल बात तब सामने आई जब पूजा ने कहा कि मैं उस रिश्ते में खुद को खो दिया। सबसे इमोशनल बात तब सामने आई जब पूजा ने कहा कि मैंने उस रिश्ते में खुद को खो दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो सिर्फ शादी बचाने के लिए उस रिलेशनशिप में बनी रहती तो वो खुद से झूठ बोल रही है और वो झूठ के साथ जीना नहीं चाहती थी। लेकिन कहानी ये खत्म नहीं होती दोस्तों। पूजा भट्ट ने एक और बात पर्सनल और सेंसिटिव लेवल पे जाके किया, एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वो कभी माँ नहीं बनना चाहती थी। हालांकि उन्हें बच्चे पसंद है, लेकिन उन्होंने कभी खुद को एक मदर के रोल में इमेजिन ही नहीं किया। पूजा के मुताबिक उन्होंने अपने करियर, अपने ड्रीम और अपनी फ्रीडम को हमेशा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। उन्हें लगा कि मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लाइफ की प्रायोरिटी से मैच नहीं करती। और कई बार यही बात रिलेशनशिप में एक बड़ी चैलेंज बन जाती है, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं होता, बल्कि फ्यूचर को लेकर लिए गए डिसीजन का भी नाम होता है। जब दो लोग लाइफ को अलग अलग नजरिए से देखने लगते हैं तो कई बार प्यार होने के बाद भी रिलेशनशिप स्टिक नहीं पाते। आज भी सोसाइटी में कई लोग मानते हैं कि शादी के बाद माँ बनना जरूरी है, लेकिन पूजा भट्ट ने अपनी चॉइस और अपने डिसीजन को लेकर जो ऑनेस्टी दिखाई है उसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग उनके फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज भी जरूरी होता है। हालांकि पूजा का कहना है कि आज वो अपनी लाइफ में खुश है और अपने डिसीजंस को लेकर उन्हें कोई रिग्रेट नहीं। उन्होंने कहा कि लाइफ में आए हर रिलेशनशिप ने उन्हें कुछ ना कुछ सिखाया ही है। लेकिन दोस्तों, पूजा भट्ट का ये स्टेटमेंट सिर्फ उनकी शादी की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की कहानी भी हो सकती है जो किसी रिलेशनशिप में रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। और शायद इसी वजह से उनका ये इंटरव्यू इतना ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर रहा है। अब आप हमें बताइए, क्या किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपनी ख्वाहिशों और अपनी आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज करना सही है? क्या पूजा भट्ट का डिसीजन आपको सही लगता है, या आपको लगता है कि उन्हें अपने रिश्ते को एक और चांस देना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बॉलीवुड की ऐसी ही बड़ी, दिलचस्प और वायरल खबरों के लिए जुड़े रहिए आपकी खबर के साथ। मैं हूँ इशिता और आप देख रहे थे आपकी खबर।